इस वीडियो में मैं कराऊंगा ओआर का प्रैक्टिकल नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें हम लोग बस नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे। ये पहला स्टेप है आगे के प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आगे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास एक्टिविटी, ड्यूरेशन है और प्रेफरेंस है। मतलब एक जिसको होने में इतना टाइम जाएगा एंड उससे पहले कौन सी एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पे ए के लिए देखो, ए को 4 दिन चाहिए और इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब ए ही हम लोग की पहली एक्टिविटी है। बी के लिए, बी को चाहिए 6 दिन और उससे पहले ए है, यानी जो बी एक्टिविटी है वो ए एक्टिविटी से आ रही है। ठीक है, सो ए जो है बी के लिए प्रीफिटर के लिए एज अ एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड फॉर सी सेम, ए ही उसका प्रीफिटर है। एंड डी के लिए बी है, ई के लिए सी है एंड एफ के लिए डी एंड ई। डी एंड ई दोनों एज अ प्रीफिटर एक्ट कर रहे हैं। तो इसका नेटवर्क डायग्राम कैसा बनेगा, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग शेप चूज करेंगे। ओवल शेप यहाँ से चूज कर लेंगे और एक शेप बनाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास टोटल 6 एक्टिविटी है, तो फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा 6 शेप ले लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ए से। ए एक्टिविटी, इससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो जो ए है वही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, सो ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपनी ए एक्टिविटी। क्या करेंगे, ये लाइन एरो वाली लाइन लेंगे, एरो वाली, और इस शेप को यहाँ से ऐसे मर्ज कर देंगे, लाइक ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए। ये हम लोग की ए एक्टिविटी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जो आप एक्टिविटी लिख रहे हो ए बी सी डी जो भी, वो इस एरो के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि नीचे नीचे यहाँ पे उसका ड्यूरेशन आएगा, लाइक उसे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसका टाइम आएगा। जैसे कि ए एक्टिविटी के लिए अब देखो, उसको 4 दिन चाहिए, उसको 4 दिन चाहिए। ठीक है, अब जो पी है वो ए से आ रहा है और सी है वो भी ए से आ रहा है, एंड इस एक्टिविटी से बी एंड सी आ रहा है, तो वो कुछ ऐसे आएगा, लाइक बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। अब फिर से जो एरो वाली लाइन है, एरो, उसको लेंगे और ए से बी बनाएंगे एंड सेम ए से सी बनाएंगे। ये बन गया ए, बी एंड सी। ओके, इसका नंबरिंग बाद में करते हैं, पहले जो आगे की एक्टिविटी है उसको बनाते हैं। अब देखो, डी जो है वो बी से आ रहा है और ई जो है वो सी से आ रहा है, मतलब एक इससे आएगा एक्टिविटी और एक इससे आएगा। लेकिन ध्यान ये दो, नीचे देखो यहाँ पे डी और ई से एफ आ रहा है, इसका मतलब है कि डी और ई मर्ज हो रहा है। हमें उसे मर्ज करना है किसी एक एक्टिविटी पे। सो अगर हम लोग यहाँ से अगर दो अलग अलग एक्टिविटी लेके जाएं, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग डी बना दिए और यहाँ से ई बना दिए, ठीक है, तो जब जब मैं एक और शेप, जो ये एफ है, जब वो मुझे ऐड करना होगा, जब मैं इस यहाँ से मेरा डी आ गया, यहाँ से मेरा ई आ गया, तो जब मैं एफ बनाऊंगा तो डी और ई दोनों को मर्ज करके जाएगा, यानी इससे भी आएगा एरो और इससे भी आएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक एरो यहाँ बनाऊंगा और यहाँ से एक एरो बनाऊंगा, तो मैं उसको नाम क्या दूंगा, ए को मैं एफ दे दूंगा, लेकिन एफ किसी एक से तो आ नहीं रहा है, वो दोनों को मर्ज होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डमी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डमी है ही नहीं, तो कैसे होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या करेंगे, हम लोग डी और ई को पहले ही मर्ज कर देंगे। कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ। वो एरो शेप लेंगे और यहाँ से बनाएंगे डी एंड यहाँ से बनाएंगे ई। ओके, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया।
देखो दोनों मर्ज हो गया, ठीक है, दोनों मर्ज होके एक एक्टिविटी पे आया, और इस एक्टिविटी से, इससे, यहाँ से दोनों को मर्ज करके हमारा एफ आएगा। तो यहाँ से हमारा एफ आएगा, ये आया एफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिख के अच्छे से। ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये डी है, ये ई है, और ये है एफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं ताकि अच्छा दिखे। एंड ये रहा एफ। ओके, सो आप देख लो कि जो हमारा डायग्राम है वो बन के तैयार है। अब जरूरी है कि आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कर दें, और जो नंबरिंग है वो प्रॉपर वे में हो, जैसे कि पहले ए आया, देन उसके बाद बी आया, देन सी आया, देन डी एंड ई दोनों मर्ज हुआ, एंड देन लास्ट में एफ आया। ठीक है, अब टाइमिंग जो जो टाइम इसका है, लाइक टाइम कितना है, इसका ड्यूरेशन है, वो भी आप यहाँ पे लिख दो। नेम टाइम इसको लगने वाला है। सी के लिए कितना है 3, ई के लिए कितना है, ई के लिए है 2, डी के लिए कितना है, डी के लिए है 5, एंड एफ के लिए है 4। ओके, जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये लगभग, आई थिंक अब ये ठीक दिख रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ बनेगा आपका ये नेटवर्क डायग्राम, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी सेम शुरू करते हैं बनाना। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में ओवल शेप सेलेक्ट करेंगे, और एक शेप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 एक्टिविटीज हैं, तो फिलहाल के लिए 7 हम लोग ये ले लेते हैं। ओके, और शुरू करते हैं ए से। ए के लिए कोई भी प्रीफिटर नहीं है, यानी जो ए है वही हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, ए ले लिया, यहाँ से हम लोग ए बनाएंगे। ये रहा हम लोग का ए। ओके, अब जो बी है और सी है दोनों ए से आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था वैसा ही, फिलहाल तो अभी वैसा ही है। ओके, सो बी और ये सी। ओके, बी और ये सी। अभी आप बस ध्यान दो इसका कि हाँ ये बी है और ये सी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सी से डी आ रहा है। ओके, जो डी है वो सी से आ रहा है, ठीक है, एंड ई जो है वो बी एंड सी दोनों से मर्ज होके आ रहा है। मतलब मुझे ए से जो ये बी और सी आया है दोनों को मर्ज करना था। मतलब मुझे इन दोनों को, लाइक बी और सी दोनों एक ही पे आ रहा है, ऐसा ऐसा करना था। लेकिन आप देखो कि सी से एक अलग से एक्टिविटी आ रही है, तो मैं डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा, बी और सी को मर्ज कर दूंगा, तो मेरा ई तो आ जाएगा, लेकिन मेरा डी कैसे आएगा। इस क्वेश्चन में आपको डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब चलो पहले मैं बी और सी बनाता हूँ, एंड उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डमी कैसे आएगा। ओके, पहले मैं बी बनाता हूँ, बी, ये बनेगा हमारा सी। ओके, ओके, अब पहले हम क्या करते हैं, सी से डी को बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग सी से डी को बनाते हैं, मतलब जो सी है मेरा, यहाँ से एक्टिविटी आएगी डी, यहाँ से मेरा डी आ गया। ओके, अब ये बोल रहा है कि बी और सी से ई आ रहा है, मतलब जो ये बी है और ये सी है, इससे मेरा ई आ रहा है। तो अगर मैं, आप ध्यान दो, अगर मैं अगर मैं बी और सी को मर्ज कर दूं कुछ ऐसा, या फिर मैं एरो यहाँ से लेके जाऊं, यहाँ से मर्ज तो मैं यहाँ से यहाँ कहीं भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने सी से ऐसे बी कर दिया। ओके, मैंने
मर्ज कर दिया। तो मैंने मर्ज तो कर दिया। अब मेरा यहाँ ये बी और ये सी मर्ज होके मेरा एक एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, एक एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन बात ये है कि मैं इसको नाम क्या दूंगा, इस लाइन को मैं नाम क्या दूंगा। ये तो मेरा डी है, मुझे पता है ये मेरा डी है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और जो ये बन के आएगा अभी वो ई आएगा। ओके, मैं इसको क्या नाम दूंगा, जो ये लाइन है जो बी सी को मर्ज कर रही है, इसको मैं क्या नाम दूंगा। और ये लाइक ये डायरेक्टली बी से भी मर्ज नहीं हो रहा है, ये लाइक बी से निकल के जा रहा है। सो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डमी का। ठीक है, तो मैं जो ये लाइन है, मैं इसको ऐसे ना बना के मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊंगा। इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। एंड ये शेप मैं लूंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ से बनाऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा डिजाइन अलग रखूंगा। हम लोग डमी को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। ओके, और जो ये डमी रोज या फिर एक्टिव सॉरी जो ये एक्टिविटी होती है उसको हम लोग x1 x2 x3 इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो ये मेरा फर्स्ट डमी है, तो इसके लिए मैं x1 यूज करूंगा। और ध्यान रखना, डमी के लिए जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो 0 होता है। जैसे ए के लिए यहाँ पे क्या है, 3 है, बी के लिए 7 है, उसी तरह डमी के लिए कभी भी जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो आप देखो, बी और सी को मैंने मर्ज किया, उससे मेरा ई आया, तो जो ये कंडीशन था वो तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और मेरे सी से अकेले डी आया है, मेरे सी से एक अकेला डी आया है, लाइक यहाँ कोई मर्जर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं बी और सी को पहले मर्ज कर देता तो फिर मुझे प्रॉब्लम आता डी को बनाने में। क्यों? क्योंकि ये सी से अकेले आ रहा है, तो मैं उसको बी और सी को डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकता था। ओके, सो अब यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, डी से मेरा एफ आ रहा है, डी से मेरा एफ आ रहा है, यहाँ रखता हूँ, डी से मेरा एफ आ रहा है। ओके, डी से मेरा एफ आएगा, यानी डी से यहाँ से एक मेरा एफ जाएगा। ओके, मान लो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन अब आगे देखो कि डी बनने के बाद, लाइक डी से एफ आने के बाद जो एफ और ई है दोनों मर्ज हो रहे हैं। ध्यान से ध्यान से देखो और समझो, जो मेरा जो मेरा एफ आएगा वो इस ई से मर्ज होगा, इस ई से मर्ज होगा, और यहाँ से ई और एफ मर्ज होके मेरा जी आएगा। मतलब यहाँ से मेरा ये जी आएगा, ये मेरा जी होगा। ओके, और ये मेरा हो जाएगा एफ। सो आप देखो, एफ और ई, जैसे यहाँ बोला है ई और एफ को मर्ज करके जी बनाओ, तो मैंने एफ को और ई को एक एक्टिविटी पे मर्ज कर दिया और मेरा जी बन गया। यहाँ पे मैं अगर मैं बी और सी को मर्ज करता तो मेरा जो डी है वो अकेले सी से नहीं आ पाता, इसलिए मुझे यहाँ पे डमी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। ओके, यही है डमी, जहाँ पे, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं एफ को अलग से बनाऊं, अगर मैं एफ को अलग से बनाऊं, मान लो अगर ऐसे बना दूं, यहाँ पे डी से अगर डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूं, यहाँ से यहाँ कर दूं, ऐसे कर दूं, तो जो नोड है मेरा वो दो पे खत्म होगा, एक जी पे और एक एक एफ पे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन में ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ई और एफ को मर्ज करना ही है, तो मैंने यहाँ ई और एफ को मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो नंबरिंग, सॉरी जो इसका ड्यूरेशन है वो डाल देते हैं। ए के लिए 3 है, बी के लिए 7 है, सी के लिए सी के लिए कितना है, 5। ओके, ई के लिए है ई के लिए है 2, डी के लिए है 6, एफ के लिए है 4, जी के लिए है
3। ओके, थोड़ा इसको अलाइन कर देते हैं। ओके, ओके। सो अभी आप देखो, अभी आप देखो, अभी ये ठीक है। ओके, अभी आप देख लो कि आपका जो ये डायग्राम है, नो डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे 1 2, जो बी है वो 3 पे आया, सी जो है 4 पे आया, अब इसके बाद डी आया है। ओके, सो मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूँगा 5 6, यहाँ पे आएगा 7। ओके, अब देखो आपका रेडी है डायग्राम बन के। ओके, अब ऐसे ही डायग्राम आपको आगे के पैटर्न बनाने हैं। इसके बाद आप सृष्टि में धीरे आगे के क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर पाओगे। लाइक आपको पहले ये बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा गैन चार्ट। थोड़ा सा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है।